नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का विजेता बना है भारत, याद रखना है आपको। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की हम बात करें तो जो आयोजक देश था यानी कि होस्ट कंट्री थी वो थी भारत और श्रीलंका। 13वां संस्करण था ये वर्ल्ड कप का। विजेता रहा है भारत। रनर अप रहा है दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था दीप्ति शर्मा को। उन्होंने जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, इसलिए उनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। सबसे अधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी थी पूरे टूर्नामेंट में वो थी लॉरा वॉलवार्ड। ये जो है दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर थी। इन्होंने टोटल 571 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी थी दीप्ति शर्मा। इन्होंने 22 विकेट लिए थे। फाइनल मैच ये हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। और फाइनल मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था शेफाली वर्मा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्वेल्थ फेल। तो जो ट्वेल्थ फेल मूवी है इसको 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म ट्वेल्थ फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, ये दिया गया है ट्वेल्थ फेल को। इसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये जो है ये दिया गया है कटहल को। और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सुदीप्तो सेन को उनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फातिमा बॉश। फातिमा बॉश ये जो है मैक्सिको की है और इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स का ये जो है 74वां संस्करण था और इसकी थीम थी प्रेम की शक्ति, द पावर ऑफ लव। ये जो है थीम थी मिस यूनिवर्स 2025 कॉन्टेस्ट की। पहली रनर अप थी प्रवीरण सिंह, ये जो है थाईलैंड की है। और दूसरी रनर अप थी स्टेफनी अबासाली, ये वेनेजुएला की है। 2024 की विजेता थी मिस यूनिवर्स की, उनका नाम था विक्टोरिया किजियर थिलविक, ये डेनमार्क की थी। तो याद रखना है आपको। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आपको आंसर लगाना है मनिका विश्वकर्मा। भारत की जो मिस यूनिवर्स इंडिया थी 2025 की विजेता थी मनिका विश्वकर्मा। इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स 2025 में compete किया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। G20 सम्मेलन ये जो है 20वां संस्करण था G20 सम्मेलन का, और ये आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो याद रखना है आपको। और जो है इस सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ये होगा मियामी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोगाबिल झील। तो अभी हाल ही में गोगाबिल झील जो कि कटिहार बिहार में स्थित है, इसको भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो याद रखना है आपको। नवंबर 2025 तक जो भारत में रामसर स्थल की संख्या है वो है 94। हाल ही में अल्बानिया द्वारा नियुक्त विश्व के पहले एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ये, तो याद रखना है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डीएला। तो अल्बानिया ने जो है विश्व का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है, उसका नाम है डीएला। और ये किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2025 में किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेट गर्ल्स। तो जो है एजुकेट गर्ल्स, ये जो है पहला भारतीय गैर लाभकारी संगठन बन गया है जिसने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो याद रखना है आपको। एजुकेट गर्ल्स की हम बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 2007 में, और इसकी जो संस्थापक थी वो थी सफीना हुसैन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनलाल। तो जो 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है मोहनलाल को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 115वीं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 115वां। इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पहले रैंक पर रहा है आइलैंड, और जो इस इंडेक्स में भारत का स्कोर है वो है 2.229। तो याद रखना है आपको। सबसे कम शांतिपूर्ण देश में है रूस, यूक्रेन और सूडान। भारत ने चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद तत्कालिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सागर बंधु। तो अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये चक्रवात दितवाह। इसने जो है श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा भीषण बाढ़ और भूस्खलन आया है इस चक्रवात के कारण। तो भारत ने जो है जो मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। 23 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस सूर्यकांत। भारत के अभी हाल ही में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस सूर्यकांत जी ने। इन्होंने स्थान लिया है जस्टिस BVR गवई का। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप 2025 का विजेता कौन सी टीम रही? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। संघीय सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तियानजिन, चीन। चीन के तियानजिन शहर में संघीय सहयोग संगठन का 25वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो याद रखना है आपको। यहाँ पे भी जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले पूर्णतः मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम 32। विक्रम 32 ये जो है भारत का पहला पूर्णतः मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है। याद रखना है आपको। इसको डेवलप किया है इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने। भारत और किस देश के बीच 14वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 संपन्न हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रूस। भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, उसका नाम है इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। 2025 में पहली बार आयोजित ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 किसे मिला? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 118वीं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में फर्स्ट रैंक पर है फिनलैंड, और इसको पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंडिया की जो रैंक है वो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वीं। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथुन मनहास। 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विवेक चतुर्वेदी। 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को उनकी
शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, याद रखना है आपको। नवंबर 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता। दिलीप ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल जोन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमित खरे। क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिषेक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोलाघाट, असम। मई 2026 तक रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनरल अनिल चौहान। राजगीर बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह। डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। 1 अगस्त 2025 को रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार का पद किसने संभाला? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मयंक शर्मा। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल का मोटो था संकल्प से शिखर तक। पदक तालिका की हम बात करें तो पहले स्थान पर था सर्विसेज, इसने टोटल 121 मेडल जीते थे। सेकंड पर था महाराष्ट्र और थर्ड पर था हरियाणा। ड्रीम 11 की जगह भारत की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीमों का नया प्रमुख प्रायोजक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति तकनीकी प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खड़गा कॉर्प्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया, मेरठ। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। एशिया कप 2025 ये जो है T20 फॉर्मेट में खेला गया था और ये जीता है इंडिया ने और रनर अप था पाकिस्तान। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अहिल्यानगर। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार अरोरा। 2025 का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डल झील, श्रीनगर। मेडल टैली की हम बात करें तो पहले स्थान पर था मध्य प्रदेश, दूसरे पर था ओडिशा और तीसरे पर था केरला। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रियमवदा जयकुमार। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजगीर, बिहार। जून 2025 में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ब्रिज का नाम है चेनाब रेल ब्रिज। चेनाब रिवर पर बनाया गया है ये और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 359 मीटर्स। कहाँ पर लोकेटेड है ये? तो ये है जम्मू कश्मीर में। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 148 देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 131वां। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले स्थान पर है आइलैंड, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है नॉर्वे। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। तो कनाडा में आयोजित हुआ था 51वां G7 शिखर सम्मेलन। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा के एल्बर्टा के कानानास्किस में। जून 2025 में रॉ के नए चीफ कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पराग जैन। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुचाता चुआंगश्री। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है सुचाता चुआंगश्री ने
और जो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है वो जीता है फातिमा बॉश ने। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आधिकारिक मैस्कॉट क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये आयोजित हुए थे बिहार में। इसका मैस्कॉट था गज सिंह और थीम सॉन्ग का नाम था खेल के रंग बिहार के संग। इस शहर को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोझिकोड। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप के विजेता थे प्रसिद्ध कृष्णा। ऑरेंज कैप के विनर थे साई सुदर्शन। और जो रनर अप टीम थी आईपीएल 2025 की वो थी पंजाब किंग्स। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 23। 2025 में जो है टोटल 23 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म अवार्ड 2025 की हम बात करें तो जो 2025 में टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, टोटल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 10 फॉरेनर्स एनआरआई ओसीआई है इसमें, और जो मरणोपरांत है ये दिए गए टोटल 13 अवार्ड। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक वन्य जीव संरक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आकाश प्राइम। ये कहाँ पर हुआ था इसका परीक्षण? तो ये हुआ था लद्दाख में। कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय तथा राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में रैंक है 10वीं। याद रखना है आपको, अगर एग्जाम में आ जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो उसमें आपको आंसर लगाना है 23वीं। क्योंकि अभी जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 रिलीज हुआ है उसमें भारत की रैंक 23वीं है, लेकिन जो 2025 का इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक 10वीं है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। 2026 अगर पूछे एग्जाम में तो 23 लगाना है आपको आंसर, और अगर 2025 पूछता है तो आपको 10वीं लगाना है आंसर। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस संस्थान ने निर्मित किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2025 में एलआईसी दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में किस स्थान पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। किस राज्य सरकार ने जागीरोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम। मार्च 2025 में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यामंडू ओरसी। 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव किसने उद्घाटित किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस टीम ने 2025 में लगातार दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहन बागान सुपर जायंट। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है?
जिसका विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम प्रकाश। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ए राजाराजन। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस के नीस में जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। 78वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अश्वनी लोहानी। 1 जुलाई 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। साहित्य में योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैला अबू लैला। जुलाई 2025 में बीडी मिश्रा के बाद लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कविंदर गुप्ता। जुलाई 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई अपनाने वाला कैरेबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन सी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अगस्त 2025 में किस राज्य ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर से प्रतिबंध हटाया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संघई, चीन। जुलाई 2025 में बैदे खलाम उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोवाई, मेघालय। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप की मेज़बानी किस शहर ने की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर, बिहार। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अजय कुमार। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। शतावरी फॉर बेटर हेल्थ नामक अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। अगस्त 2025 में नए उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। आदि तिरुवाधिरय उत्सव जुलाई 2025 में गंगेकोंडा चोलपुरम में किस सम्राट के जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल प्रथम। खार्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। शहीद माधो सिंह हाथखर्चा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उधवा झील जिसे फरवरी 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। भारत के किन शहरों को हाल ही में वेटलैंड सिटीज के रूप में मान्यता दी गई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर और इंदौर। 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। हाल ही में सुभद्रा योजना किस राज्य ने शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ट्रक चालकों के लिए सुरक्षित विश्राम स्थलों हेतु अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। HJT-36 विमान का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यशस। 2025 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और गुकेश डोमाराजू, इन 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2025 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 5वीं बार किस राज्य ने जीती? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक।
कनाडा इंडिया फाउंडेशन का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर है ऑप्शन ए सदगुरु। अप्रैल 2025 का उद्योग विकास पुरस्कार किस संस्था को मिला? इसका आंसर है ऑप्शन ए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑपरेशन स्वर्ण किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 23 अगस्त। और इस वर्ष की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशंट विजडम टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। 2025 में पुनर्निर्मित कार्निक ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सिंदूर ब्रिज। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। 2025 में किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।